हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कैन वर्सेस कुड, यानी सेंटेंसेस में इन दोनों के यूज़ के क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं कैन के बारे में। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर में कैन एक मॉडल वर्ब होती है जिससे केवल मोडालिटी शो की जाती है, ना कि टेंसेस। साथ ही साथ सेंटेंसेस में कैन का यूज़ हमेशा मेन वर्ब के साथ किया जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि किस प्रकार हम कैन का यूज़ डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। सबसे पहला, सरकमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी यानी परिस्थितिजन्य संभावना। आइए सेंटेंस देखते हैं। यू कैन गो देयर बाई रोड नाउ, यानी अब आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं। हो सकता है सड़क मार्ग में सुधार किया गया हो। इस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमने कैन का यूज़ किया है। अगला सेंटेंस, वी कैन इजिली वॉच द मूवी एट आफ्टरनून। हम दोपहर में आसानी से फिल्म देख सकते हैं। जी हाँ, इस सेंटेंस में भी हम फिल्म देखने की पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, इसीलिए कैन का यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, फिजिकल कैपेबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी। इन दोनों को ही शो करने के लिए भी हम सेंटेंसेस में कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन यू लिफ्ट दिस हैवी सूटकेस? क्या आप इस भारी सूटकेस को उठा सकते हैं? इस सेंटेंस में हैवी सूटकेस उठाने की कैपेबिलिटी को शो करने के लिए हमने कैन का यूज़ किया है। अगला सेंटेंस, आई कैन सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट पजल। मैं इस कठिन पहेली को हल कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में डिफ़िकल्ट पजल्स को सॉल्व करने के लिए मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत है, जिसे शो करने के लिए हमने कैन का यूज़ किया है। अब देखते हैं अगला, अदर्स कैपेबिलिटी, यानी दूसरे की क्षमता को दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन यू लेंड मी 20 लाख रुपीज़? क्या आप मुझे 20 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? जी हाँ, अब यह उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी है कि वह उधार दे पाए या नहीं। अगला सेंटेंस, कैन यू ज्वाइन अवर पार्टी टुमारो? क्या आप कल हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? इस सेंटेंस में दूसरे व्यक्ति की पार्टी में आने की कैपेबिलिटी को शो करने के लिए ही कैन का यूज़ किया है। अब देखते हैं अगला, परमिशन यानी अनुमति। परमिशन देने व लेने दोनों के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में देखते हैं, कैन वी सिंग अ सॉन्ग एट पार्टी टुनाइट? क्या हम आज रात पार्टी में गाना गा सकते हैं? जी हाँ, यहाँ गाना गाने के लिए परमिशन ली जा रही है। अगला देखते हैं, शी कैन टेक हर कैजुअल लीव फ्रॉम द ऑफिस। वह कार्यालय से आकस्मिक अवकाश ले सकती है। इस सेंटेंस में कैजुअल लीव देने की अनुमति के लिए हमने कैन का यूज़ किया है। आइए अब जानते हैं कुड के बारे में। जी हाँ, कुड को कैन की पास्ट टेंस फॉर्म भी कहा जाता है और इसे सेंटेंसेस में डिफरेंट वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स में किस प्रकार हम कुड को यूज़ करेंगे। पहला है रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस। यदि हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है या अपनी बात को पोलाइट वे में किसी से कहना है तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, कुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म? क्या आप मुझे एक आवेदन पत्र भेज सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए ही हमने कुड का यूज़ किया है। अगला सेंटेंस, कुड यू गिव मी योर पेन? क्या आप अपनी पेन दे सकते हैं? इस सेंटेंस में भी हमने रिक्वेस्ट करने के लिए और पोलाइटनेस शो करने के लिए ही कुड का यूज़ किया है। अब देखते हैं अगला, पास्ट एबिलिटी, यानी भूतकाल में योग्यता को दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी जब मैं छोटा बच्चा था तो नदी के उस पार तैर सकता था। जी हाँ, इस सेंटेंस में पास्ट में तैर सकने की एबिलिटी को शो करने के लिए ही हमने कुड का यूज़ किया है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड डेज। मैं अपने बचपन के दिनों में तेज़ दौड़ सकता था। इस सेंटेंस में भी सेम कंडीशन है, जिसमें हम पास्ट में तेज़ दौड़ सकने की एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का यूज़ कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला, पास्ट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में भूतकाल की संभावनाओं को दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस, शी कुड हैव कॉट द बस इफ शी हरीड, यानी यदि वह जल्दी करती तो बस पकड़ सकती थी। इस सेंटेंस में उसके द्वारा भूतकाल में बस पकड़ सकने की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए ही हमने यहाँ कुड का यूज़ किया है। यहाँ पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉट को लगाया गया है, जिससे यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगला देखते हैं, ही कुड हैव टोल्ड मी हिज प्रॉब्लम्स बिफोर। वह मुझे अपनी परेशानी पहले बता सकता था।
जी हाँ, इस सेंटेंस में भी सेम कंडीशन है जिसमें पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमने कुड का यूज़ किया है। लेट्स हैव अ नेक्स्ट वन। एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन, जी हाँ, कैन की पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में भी हम कुड का यूज़ सेंटेंसेस में कर सकते हैं। आइए देखते हैं। रेणुका टोल्ड मी दैट शी कुड गिव मी हर स्कूटी। रेणुका ने मुझसे कहा कि वह मुझे अपनी स्कूटी दे सकती है। जी हाँ, यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसीलिए हमने कैन की पास्ट फॉर्म कुड का यूज़ किया है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। आई डिड ऑल दैट आई कुड। मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। यह सेंटेंस भी पास्ट टेंस का है, इसीलिए हमने कैन की पास्ट फॉर्म कुड का यूज़ किया है। नाउ लेट्स हैव अ लास्ट वन। कुड इन अनरियल कंडीशन, यानी कुड का यूज़ हम अनरियल और इमेजिनरी कंडीशंस में भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। इफ़ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई टू द स्काई, यानी यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ सकती थी। जी हाँ, इस सेंटेंस में हम एक ऐसी अवास्तविक और काल्पनिक बात कर रहे हैं जो सच नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पर कुड का यूज़ किया है। देखेंगे अगला सेंटेंस। इफ़ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड आई कुड हेल्प टू द पुअर्स, यानी यदि मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं गरीबों की मदद कर सकती थी। जी हाँ, यह सेंटेंस भी सेम कंडीशन पर है जिसमें हम अनरियल बात कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने कुड का यूज़ किया है। आशा करती हूँ आप सभी को कैन वर्सेस कुड का यह ट्यूटोरियल ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप सभी को न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।